नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र अतुल सिंघल। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे सामाजिक सरोकारों की, साथ में बात करेंगे स्त्री शक्ति की, महिला आरक्षण की, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने जो प्रयास किए हैं स्त्री शक्ति के लिए, उनका कितना असर देखने को मिला है। हमारे साथ हैं सोनिया गोयल, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पिछले काफ़ी समय से समाज सेवा के कार्यों में वो लगी हैं। खास बात यह है कि उन्होंने अभी तक 50 से ज़्यादा बार रक्तदान किया है, सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। आमतौर पर महिलाओं में रक्तदान का रुझान कम देखा गया है, लेकिन उन्होंने कई बार रक्तदान किया है। इसके अलावा शिक्षा को और स्वास्थ्य को उन्होंने अपनी सेवा का क्षेत्र बनाया है। सोनिया जी से तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर सोनिया जी आपका। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि पहली बार आपने रक्तदान कब किया और कैसे आपके मन में ये विचार आया कि लगातार रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे जैसा मैंने अभी बताया कि महिलाओं का रुझान कम होता है। घर वाले भी बहुत ज़्यादा इस बात को प्रोत्साहित नहीं करते कि महिलाएं जाएं और जाके रक्तदान जैसा करें। एक साइकोलॉजी होती है कि रक्त की कमी हो जाएगी, महिलाओं में वैसे भी थोड़ा सा रक्त की समस्या रहती है। जी, रक्तदान सबसे पहले मैंने आपसे 15 साल पहले किया था, जब पारिवारिक किसी एक बच्चे को रक्त की आवश्यकता थी और वो रक्त समय पर नहीं उपलब्ध हो पा रहा था। तो वहाँ से मैंने अपने मन में ये विचार लाया कि अब मैं खुद से एक बार रक्तदान देना शुरू करूँगी, और वहीं से फिर ये सिलसिला चल पड़ा। तो अभी आप जो हैं किसी की जब आवश्यकता होती है तब रक्तदान करती हैं, या कैसे करती हैं? मतलब क्या तरीका आपने अपनाया है? साल में कितनी बार आमतौर पे करती हैं? साल में आमतौर पे कभी 2 बार और कभी 1 बार करती हूँ। और जब कभी किसी को आवश्यकता होती है, जैसे अब लोगों को पता चलने लगा कि सोनिया जी रक्तदान करती हैं, तो फ़ोन आते हैं, तो ज़रूरत के हिसाब से उनको हॉस्पिटल में जाकर रक्तदान करती हूँ। और अनेक बार कैंप में भी, जो समय समय पर संस्थाओं द्वारा लगाए जाते हैं, उनमें भी जाके रक्तदान करते हैं। साथ में हमने ये भी देखा कि आप जो हैं विकलांगता के लिए बच्चों को जैसे लिम्स देना, उनको किसी को आर्टिफिशियल क्या बोलते हैं, उनको हाथ पैर लगवाना, उनका इलाज करवाना, बच्चों को पढ़ाना, आपका ये कहना है कि आप जो हैं ये 2-3 मिशन लेके चल रही हैं। जी, जरा सा बताएंगे किस प्रकार से इसको काम को आप दे पाती हैं अंजाम, परिवार के साथ साथ? जी, सामाजिक कार्य करना थोड़ा महिलाओं के लिए चुनौती है अपने आप में। बच्चों के लिए मेरे मन में जो लगाव है, उसी के चलते मैं बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और दिव्यांगता, इन तीनों पर ही कार्य करती हूँ, जिसमें बच्चों को निःशुल्क पार्क में पढ़ाना और उनको शिक्षा संबंधी जो सामग्री की आवश्यकता होती है उसको समय समय पर उपलब्ध कराना। और साथ में दिव्यांगता, जिसमें बच्चों के जिनके हाथ कटे हैं या पैर कटे हैं या फिर उनमें अपंगता है जन्म से ही, उसमें उन बच्चों को हाथ पैर उपलब्ध कराना, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल बता सकती हैं? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। जिन बच्चों के, जो बच्चे अपंग हैं, जिनके हाथ पैर कटे हैं, उनको जो हाथ पैर उपलब्ध कराए जाते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल से ही अपने स्वयं के निजी खर्चे से उनको उपलब्ध कराते हैं। और ये बच्चे अलग अलग जगह से हैं, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, अमेठी, और अभी जो रिसेंटली एक नया बच्चा है वो लखनऊ से अभी बच्चा बुलाना है, जिसके पैर में एक समस्या है। और इसके साथ साथ ही स्वास्थ्य, जैसे एक बच्ची है, उसको अभी पथरी आई है उसके गोल ब्लैडर में, 4 से 5 पथरी आई हैं, और साथ में लीवर में भी प्रॉब्लम है और अन्य अंगों में भी दिक्कतें हैं। उनका हमने सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराया है। जैसे आपने बताया कि अपने खर्चे से आप ये इलाज कराते हैं, और मैंने भी कहा कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। बच्चे कैसे आप तक संपर्क करते हैं और कैसे संभव हो पाता है ये सब?
इसकी शुरुआत अतुल जी पार्क में पढ़ाने से हुई थी हम्म। और वहीं से आसपास के लोगों ने पहले ये जाना कि इस तरह का कार्य करते हैं शिक्षा को लेके। धीरे धीरे ये बात लोगों तक, जन जन तक पहुंची, एक दूसरे को बताया कि इस तरह से कार्य करती हैं, और उसके बाद मैं अपना ये कार्य सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाती हूँ। तो फेसबुक है, सरल समाज ऑर्गेनाइजेशन के नाम से मेरा पेज है, फेसबुक सोनिया गोयल के नाम से। उन पे मैं अपने दिव्यांगता के और शिक्षा के जितने भी कार्य करती हूँ समाज हित के लिए, वो समय समय पर डालती रहती हूँ, जिससे लोगों ने उसको जाना, समझा कि ये किस तरह का कार्य करती हैं, और वहीं से लोग मेरे पास पहुँचते हैं इन बच्चों की समस्या। बहुत बढ़िया। सोनिया गोयल जी जिनसे हम बात कर रहे हैं, आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, पढ़ी लिखी नारी हैं, और जैसे बताया कि सरल समाज के नाम से, सरल समाज फाउंडेशन के नाम से इन्होंने एक संस्था भी बनाई है, उसके माध्यम से ये कार्य करती हैं। किसी से खास बात यह है कि सोनिया जी चंदे के नाम पर या दान के नाम पर पैसा नहीं लेती, स्वयं इस कार्य को कर रही हैं। सोनिया जी, पिछले 10-12 साल में हमने देखा कि स्त्रियों को लेकर काफ़ी चर्चा रही, महिला आरक्षण सरकार लेकर आई, इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और तमाम तरीके के नारे सरकार ने, खासतौर से प्रधानमंत्री जी ने दिए, जी। और महिलाओं के लिए वो उज्ज्वला योजना जैसी बहुत सारी योजनाएं भी लेके आई, और स्वावलंबन योजना, खाते खुलवाना। जी। आपको लगता है कि कुछ बदलाव आया है, और आया है तो किस प्रकार से बदलाव आया है लोगों की सोच में, आप कह सकते हैं, या महिलाओं के प्रति व्यवहार में, या महिलाओं में स्वयं में? जी जी। हाँ। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक संदेश लोगों को जागरूक किया, वो संदेश उनका यही था कि एक नारी जब शिक्षित होती है, एक शिक्षित नारी यानी कि एक शिक्षित परिवार, क्योंकि जो नारी शिक्षित होगी तो उसका परिवार भी शिक्षित होगा, और जब एक परिवार शिक्षित होगा, क्योंकि छोटे छोटे परिवारों से मिलकर समाज बनता है, तो हमारा समाज भी शिक्षित होगा। तो मोदी जी ने यही एक सबको मैसेज दिया कि एक शिक्षित नारी यानी कि एक शिक्षित परिवार, और एक शिक्षित परिवार यानी कि एक शिक्षित समाज। और अब बात करते हैं अगर मुद्रा योजना, जो मुद्रा योजना उन्होंने नारी शक्ति के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए दिया, उसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला है। और इसमें मैं खुद का भी एक एग्जांपल बताऊंगी कि मुद्रा योजना से ही हमने शुरू किया अपना सरस टेक्निकल्स। अच्छा। का जो बिजनेस है वो मुद्रा योजना से स्टार्ट किया। तो इस तरह से मतलब मैं अपना ही एग्जांपल बता सकती हूँ कि मुद्रा योजना से बहुत सारे लोगों को, बहुत महिलाओं को काफ़ी सारी योजना, जैसे हमने कहा, हाँ जी, फ़ायदा मिला है। डीबीटी है, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, महिलाओं के खाते में पैसे जा रहे हैं, महिलाओं के खाते खुलवाए गए बैंक के अंदर। इसके अलावा जो हमने बात की उज्ज्वला योजना की, जो ग्रामीण प्रवेश से आप भी आती हैं, ग्रामीण महिलाओं को सिलेंडर दिए गए, गैस के सिलेंडर दिए गए, इस तरह की तमाम योजनाएं थी। अब महिला आरक्षण में उन्होंने जो विधानसभा और जो सदन है, राजनीति के अंदर भी 33% का आरक्षण कर दिया उसमें। कैसे आपको लगता है कि कुछ लोगों की सोच में बदलाव आ जाएगा, या महिलाओं की जो भागीदारी है वो दिखाई देने लगेगी? लोगों की सोच में तो देखिए, हमारे समाज के जितने भी अग्रणी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जितने भी बड़े सम्मानित गणमान्य लोग हैं, वो समाज हित के लिए हमें समय समय पे संदेश देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ये भी कहना है कि एक होता है स्वयं प्रेरित, हमें स्वयं प्रेरित भी होना होता है। जब तक हम स्वयं में नहीं चाहेंगे तब तक वो कार्य, मुझे लगता है कि वो उतना संभव नहीं हो पाता, जब जितना कि सिर्फ हम उसको, दूसरे हमें कह रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, लेकिन नहीं, हम अगर खुद से इच्छा नहीं करेंगे, इच्छा शक्ति नहीं होगी, तो तब तक नहीं होगा। महिलाएं भी स्वयं में स्वयं प्रेरित हों, और साथ साथ जो बाकी पुरुष हैं वो भी अगर अपनी सोच में परिवर्तन लाएंगे तभी ये परिवर्तन हो पाएगा। नहीं, जब जैसे राजनीति में मान लीजिए 33% आरक्षण होता है, हर जगह होता है, महिलाएं आगे आएंगी तो निश्चित तौर पर उनके जो विकसित भारत का जो सपना है उसमें महिलाओं की भागीदारी दिखाई देगी। हालांकि है, पहले से जो सनातन संस्कृति है उसमें हमेशा ये कहा जाता है कि महिलाओं को तरजीह दी जाती है, उनको आगे रखा जाता है महिलाओं को, लेकिन कालांतर में थोड़ा सा बदलाव आया था। मुझे ऐसा लगता है सोनिया जी कि अब आने वाले समय में फिर जो पुरानी भारतीय परंपरा और संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, वो पुनर्जीवित होगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल होगी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि जो हमारी संस्कृति थी उसी से आप देखिए कि हमने
कितना आगे हम बढ़े हैं। आज ज़्यादा समस्याएं बढ़ रही हैं, चाहे आप भ्रष्टाचार की कहिए, चाहे आप बलात्कार की कहिए। वो समस्याएं आज ज़्यादा क्यों हैं, कल क्यों नहीं थी? इट मीन्स हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो परंपरा है, वो इतनी अच्छी थी, वो संस्कार इतने अच्छे थे, लेकिन वो आधुनिकता की उसमें कहीं ना कहीं दौड़ में पाश्चात्य अंधानुकरण में उनको भुला बैठे हैं, जिसके कारण ही ये सब समस्याएं बढ़ रही हैं। चाहे वो बलात्कार की समस्या है, चाहे वो परिधान की, महिलाओं के प्रति अपराध, इसको आप ये संक्षेप में ये कह सकते हैं। सोनिया गोयल जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे बात की, उन्होंने कहा कि स्वप्रेरित होकर कार्य करना चाहिए, महिलाओं को भी झिझक त्याग कर, पुरुषों को भी अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए। निश्चित तौर पर विकसित भारत का सपना इस आधार पर जल्दी पूरा होगा और महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। आप जो काम कर रही हैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं, बधाई, और हम चाहेंगे कि आप इसी प्रकार समाज के काम में लगी रहें और आपसे दूसरे महिलाएं भी प्रेरणा ले सकें, पुरुष भी प्रेरणा ले सकें, ऐसी हमारी अपेक्षा है। फिलहाल कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।